हेलो गाइस, तो चलिए आज की क्लास में सीखते हैं आपको बहुत ही शानदार टेक्स्ट में हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे देखें क्या फॉर्मूला दिया है। हाइब्रिडाइजेशन का हमने लिखा है H बराबर 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु का संयोजित इलेक्ट्रॉन माइनस पॉजिटिव आयन प्लस निगेटिव आयन और प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। इसको ध्यान देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस माइनस पॉजिटिव आयन प्लस निगेटिव आयन और प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ये फार्मूला है। इस फार्मूला के हेल्प से आप किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। समझेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट में क्या क्या आता है। मेरे वैसे एटम जिसकी संयोजकता एक हो, जैसे कोलिन हो सकता है, पोलिन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन और साथ में साथ आप हाइड्रोजन भी ले सकते हैं। ठीक है, मोनोवैलेंट जिसकी संयोजकता एक होती है उसको मोनोवैलेंट कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आप जानते होंगे, किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 72 कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे आपको कहा कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, तो नाइट्रोजन को पहले तोड़ेंगे, कितना होगा 2,5। तो 5 यहाँ पर क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह कहीं कहीं आपको अगर मान लीजिए ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे 2,6। तो बाहर वाला जो एटम से इलेक्ट्रॉन से है इसको क्या बनेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो ऐसे ही जब भी सेंट्रल एटम करेगा तो जो भी सेंट्रल एटम होगा उस सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर सॉल्यूशन करना है। क्या सॉल्यूशन करना है, इस फार्मूले पर अगर हम सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, इस फार्मूले पर सॉल्यूशन किया जाएगा। अगर आंसर 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा, sp। अगर 3 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा, sp2। अगर 4 आंसर आएगा तो sp3। अगर 5 आएगा तो sp3d। अगर 6 आएगा तो sp3d2। अगर 7 आएगा तो sp3d3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका क्या होगा, ट्रिक होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनाया जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। NH3 में अमोनिया में नाइट्रोजन का क्या करें, प्रसंकरण बताए, हाइब्रिडाइजेशन बताए। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग H बराबर 1/2, फार्मूला हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु कौन है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, पहले से निकाल दिए, 5 है। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 भर देंगे। माइनस पॉजिटिव आयन, इसके ऊपर कोई प्लस चार्ज है नहीं है तो 0। प्लस निगेटिव आयन, इसके ऊपर कोई माइनस चार्ज है नहीं है तो भी 0। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, यानी वैसे एटम जिसकी संयोजकता एक है, कितने हैं, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट में है ना, तो हाइड्रोजन को जुड़ा है 3 गो, यहाँ पर लिख देंगे 3। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे H बराबर 1/2 और 5 और 3 कितना होता है, 8, कट जाएगा कितना हो जाएगा 4, और 4 के यहाँ पर लिखा है क्या, sp3, यानी कि इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम कहें pH3 में pH3 जिसको फॉस्फिन कहते हैं, pH3 में फास्फोरस का हाइब्रिडेशन क्या है, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे H बराबर 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है ना। तो 15 को तोड़ेंगे तो 2, 8, 10, 10, 5, 15। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 5। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 5, यहाँ पे लिखेंगे 5, क्या लिखिए 5 माइनस, इसमें कोई प्लस चार्ज नहीं है, माइनस पॉजिटिव तो हो जाएगा 0, प्लस निगेटिव कोई माइनस चार्ज नहीं है वो भी 0। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 3, ये भी हो गया 3। क्या आ जाएगा, H बराबर 1/2, 5, 3, 8, 4 हो जाएगा। 4 का हट से क्या हो जाएगा, sp3। यहाँ पर 4 है ना, 4 के सामने क्या लिखा है, sp3 लिखा हुआ। इस तरह इसके हट से क्या आ जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे, इसको इरेज कर ले।
चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। ध्यान देंगे, ऐसे मान लीजिए यहां पर आपको दे दिया XeF4 जेनॉन टेट्राफ्लोराइड में जेनॉन का हाइब्रिडेशन क्या है? तो जेनॉन में हो गया H बराबर 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जेनॉन आपका इनर्ट एलिमेंट होता है, अक्रिय तत्व होता है। तो अक्रिय तत्व का हाइब्रिडेशन क्या होता है? सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 8, इसमें कोई ना प्लस ना कोई माइनस, -0 +0। अब मोनोवैलेंट कितना है? 4। फोनी कब है? 4। फोनी इसमें है ना 4 में, यहाँ पर 4। H बराबर 1/2 और 8 4 12 और 12 से करें कितना का 6 और 6 के लिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? sp3d2। इसका हाइब्रिडेशन क्या लिखा है? sp3d2। एक आयन्स वाला देखेंगे, जैसे NH4 प्लस अमोनियम आयन में NH4 का हाइब्रिडेशन क्या है? अमोनियम आयन में NH4 का यानी NH4 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है? तो समझेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे H बराबर 1/2, क्या लिखिए? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का वैलेंस कितना हुआ? 5। फिर आपके माइनस पॉजिटिव, यहाँ पे कितने प्लस है? एक है माइनस पॉजिटिव, कितना है? माइनस पॉजिटिव, काट दो माइनस पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा? माइनस पॉजिटिव कितना? प्लस एक है ना, प्लस एक है तो क्या आपको क्या होगा? 1। क्या हो गया? 1। इसके बाद साइलेंट करो, इसके बाद है माइनस प्लस निगेटिव, इस पर कोई माइनस चार्ज नहीं है तो 0। माइनस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या था? एक था तो घट गया, प्लस निगेटिव में कुछ नहीं है तो 0। प्लस मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट का हुआ यहाँ पर 4, यहाँ पर लिखेंगे 4। कितना हुआ? 5 4 9, 9 में से 1 गया 8, 8/2 का मतलब 4 और 4 का मतलब क्या होता है? sp3, क्या आ जाएगा? sp3। ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पर कोई माइनस आ जाए तो माइनस वाला भी ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं, प्लस वाला जैसे अप्लाई किया। कोई भी एटम है उसमें आपको सेंट्रल एटम देखना है और साथ में साथ इसमें से कोई एटम देखना है। बाकी कोई भी अगर एटम आ रहा है, दूसरा कोई एटम आ रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं भरेंगे, बस 0 भरेंगे। क्या भरेंगे? 0 भरेंगे। जैसे सेंट्रल एटम और इसमें का जो एटम दिया है इसको ध्यान देना, बाकी कोई एटम आया उसके लिए आपको 0 भरते जाना है और इसके बाद से देखना है क्या आंसर आया, तो शॉर्ट कट ट्रिक सीख लिए। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे और अपने दोस्त फ्रेंड्स में जरूर वीडियो का लिंक शेयर करें।